So hello everyone, this is me Komal. Thank you so much everybody for clicking this video. आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ दहाड़ 1.2 बैच में एक्टिव पैसिव सीरीज का ये अगला वाला वीडियो। लगभग पीछे मैंने आप लोग को 3 वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें कि मैं ये बताऊंगी कि अगर हमारे पास कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसे अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स का प्रयोग करके हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आइए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का तो हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने सबसे पहला रूल ये रहता है कि अगर हमारे सामने कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि सपोज दैट ये कोई सेंटेंस है और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में मैंगो, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए लिखा हुआ है सी ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाती है। तो मैंगो हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है। मैं पूरा ही लिख दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सी ईट्स अ मैंगो, वो एक आम खाती है। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब क्यों है, कैसे है, ये मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को पैसिव में लाने के लिए हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो इसे यहाँ ला देंगे सब्जेक्ट के रूप में। सबसे पहले हम लिखते हैं मैंगो, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 2 विच इज पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, वर्ब और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसके पिछले वाले चेंज ऑफ टेंस वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि हम कैसे इसका यूज करेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कि जब भी हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि मैंने तो ऐसे बताया था डू और डज करके होगा, तो उसे हम इज एम आर में चेंज करेंगे, यानी कि मैंगो के बाद हम इज को लगा देंगे। द नेक्स्ट रूल हमारे सामने रूल नंबर 3 विच इज एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। जैसे कि मैं कर दूं मैंगो और इजमार में बदलते हैं तो मैंगो। अब इसके नंबर देखिए, मैंगोज होता तो प्लूरल नंबर हो जाता, बट मैंगो है तो सिंगुलर नंबर, पर्सन, वर्ब, टेंस के अनुसार। तो मैंगो के साथ हम एम और आर नहीं लगा सकते, बिकॉज एम हम खुद के साथ आई के साथ लगाते हैं और आर हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ लगाते हैं। तो मैंगो के साथ हम इज लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, ईट मतलब खाना, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, तो हम कर देंगे मैंगो इज ईटेन, और इसके बाद थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कोई अदर वर्ड है ही नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, अगर रहता तो लगा देते। फिर बाई का यूज किया जाता है, तो मैंगो इज ईटेन, यहाँ पे हम बाई लगा देंगे, और बाई के बाद फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट है सी, इसे हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पे हमारा है पैसिव वॉइस और हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सी को हम सी उठा के नहीं रख देंगे, हम कैसे बदलते हैं ये हमने दूसरे वाले लेक्चर में बता दिया था। तो आप क्या करोगे, जब इसे सब्जेक्ट से उठा के ऑब्जेक्ट में करोगे तो सी को हम हर में चेंज करेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। नहीं पता हो तो आप पहले उसे देख कर आ जाइए। तो ये हमारा था एक्टिव वॉइस सामने, और इसे हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। बहुत आसान सा था। क्या था, सी ईट्स अ मैंगो, चेंज करोगे तो मैंगो इज ईटन बाय हर, कोई अंतर नहीं है, बस वह एक आम खाती है, एक आम उसके द्वारा खाया जाता है। तो कितना आसान सा है ना। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये बहुत ही आसान सा था। मैंने 1 बाय 1 करके रूल्स भी बता दिया और इसे कैसे चेंज करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।